देखो कल हम लोग सेफ्टी रूल्स की बात कर रहे थे। सेफ्टी रूल या सेफ्टी स्टेप्स। सेफ्टी स्टेप्स कहने मतलब कि हम लोग कुछ सेफ्टी रूल को फॉलो करेंगे तो वो सेफ्टी रूल जो है हमें ही सेव करेगा। सेव करेगा मतलब हमें बचाएगा। नहीं तो सर्टेन टाइम क्या होता है कि हमारी लापरवाही से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और कभी कभी तो हमें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो कुछ सेफ्टी रूल है जिसको हमें फॉलो करना है और कुछ चीजों की जानकारी, बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि आफ्टर एक्सीडेंट व्हाट वी कैन डू। पहला तो कोशिश करना कि एक्सीडेंट हो नहीं, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट कहीं भी किसी समय किसी के साथ भी हो सकता है, तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है। तो इसमें है एक इंसेक्ट बाइट्स। पहले इंसेक्ट बाइट बताते हैं, फिर एनिमल बाइट्स बताएंगे। इंसेक्ट बाइट कहेगा तो जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट खास करके आप चींटी की बात कीजिए, एंट, हनी बी या बिढ़नी, तो उसका जो स्टिंग होता है, उसका जो डंक होता है, उसमें एक एसिड होता है। जब कभी भी वो आपको काटेगा ना तो वो एसिड आपके शरीर के अंदर वो इंजेक्ट कर देगा, और जैसे ही वो एसिड आपके शरीर के अंदर वो इंजेक्ट करेगा, चूंकि अभी तुम 5 में हो तो आगे चलकर उस एसिड के बारे में पढ़ना है और फिर एंटी एसिड के बारे में पढ़ना। बस ये जानना है कि उसके स्टिंग में अभी क्या होता है, एसिड होता है, और वो एसिड क्या करता है कि आपको पेन क्रिएट करता है। जब तक वो एसिड आपके शरीर में जहां भी रहेगा वो आपको पेन क्रिएट करेगा और आपको पेन होता है, और काफी ज्यादा पेन होता है। तो सबसे पहले कि आपको अगर उस पेन से रिलीफ चाहिए तो करना क्या है। आपको करना सिंपल सा यही है कि जिस एरिया में आपको इंसेक्ट काटा है, आप वहां पे एंटी एसिड, या एंटी एसिड का मतलब होता है बेस, आप उसमें बेस लगा सकते हो। बेस का मतलब आप बेस कहां से ढूंढोगे, तो बेस आपके घर में टूथपेस्ट है, पापा जो चूना यूज करते हैं चूना लगा दो, लगाते होगे, या इवन आपके पास बेकिंग सोडा होगा तो बेकिंग सोडा उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो जब कभी भी आपको इंसेक्ट काटता है, इन सब चीजों जो बेस होता है ना, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जिससे क्या होता है, एसिड का जो पावर होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो घट जाता है और दर्द अपने आप कम हो जाता है। तो जब कभी भी कोई इंसेक्ट काटे, चाहे वो चींटी काटे चाहे कोई भी, तो वहां पे आपको बेस लगाना है। बेस में क्या, बेकिंग सोडा या आपको टूथपेस्ट। इवन अगर आप उसके ऊपर मेटल से भी रब करते हो ना, तो मेटल भी उसको क्या करता है कि न्यूट्रलाइज करता है। इवन प्याज भी जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो प्याज भी आप उस पर लगा सकते हो। तो इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं जब आपको इंसेक्ट काटे तब। दूसरी बात करते हैं एनिमल। एनिमल आप जानते हो कि बहुत सारे जो एनिमल होते हैं, लाइक जैसे कैट हो गया, कुत्ता हो गया, डॉग, उल्फ्स, जैकल, मंकी, वो क्या होता है कि उनके दांतों में या उनका जो स्लाइवा होता है उसमें वायरस होता है। जब कभी भी वो आपको काटेगा तो वो अपना वायरस आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और फिर वो अगर आपके जो वायरस आपके शरीर के अंदर चला गया तो आपको एक बीमारी होती है जिसको रैबिज कहते हैं। कुत्ता के काटने से या बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से आपको क्या होता है, रैबिज एक बीमारी होती है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जब कभी मान लीजिए कुत्ता काटा, बिल्ली काटा या इवन आपको मंकी काटा, तो उस एरिया को बैंडेज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बैंडेज कर दिए तो जो उसका स्लाइवा है या जो उसका वायरस है वो तो आपके शरीर के अंदर ही रह जाएगा, और जितना अंदर वो जाएगा और जितना ज्यादा फैलेगा वो उतना ज्यादा आपको हार्म्स करेगा। तो पहला काम क्या है कि जिस एरिया में वो काटा है उस एरिया को बैंडेज नहीं करना है, और उस एरिया को अब दूसरा काम यह है कि उसको अच्छे से धोना है, पूरा एकदम कस के, ताकि जो उसका स्लाइवा है वो सारा का सारा बाहर आ जाए, समझे। और तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ज्यादा आपको जितना जल्दी हो सके उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर क्या होता है कि एंटी रैबिस की आपको इंजेक्शन लगाता है, जिससे आपके रैबिस का जो होने का खतरा होता है वो कम हो जाता है, समझे। समझ में आई बात कि जब कभी भी कोई एनिमल काटता है तो सबसे पहले कि उसको बैंडेज नहीं करना है। दूसरा कि उसको पानी, अगर नल हो ना तो नल को खोल दो,
नल को खोल करके अगर उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो तेजी से धार के साथ गिरता है ना, तो वो आपका पूरा सलाइवा को साफ कर देगा। और रगड़ के साफ कर दो ताकि उसका पूरा सलाइवा बाहर आ जाए। बाहर आ जाएगा, फिर आप डॉक्टर पास जाइए, वो आपको एंटी रेबीज की इंजेक्शन लगा देगा और फिर आप शायद ठीक हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्नेक बाइट्स, आप जानते हो कि लोग एक कहावत भी था, मतलब कॉमन सा चीज था कि सांप जब काटता है ना किसी को, तो सांप के काटने से बहुत कम लोग मरते हैं, उसके डर से बहुत लोग मर जाते हैं, दहशत से कि हमको सांप काटा मर गए। और इसी पे एक कहानी भी सुन रहे थे कल ही परसों को बताया था कि एक चूहा था और एक सांप था, तो चूहा सांप आपस में बात कर रहा था। तो बात यही हुई कि सांप बोला ना कि मेरे काटने से लोग नहीं मरता, बेफाजिल में लोग मुझे बदनाम कर देते हैं, सिर्फ लोग मेरे डर से मर जाते हैं। चूहा बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लोग आपके डर से क्यों मरेंगे, आप काटते हैं क्योंकि आपका पॉइजन है, उस पॉइजन से लोग मर जाता है। तो बोला नहीं, हम आपको प्रूफ कर सकते हैं। तो बोला ठीक है। तो हुआ ये कि एक रात सांप गया और एक आदमी को बोला, मतलब उन लोगों में डिसाइड हुआ कि हम काटेंगे और हम छुप जाएंगे और वहां पर तुमको उछल जाना है। तो एक आदमी को सांप गया, सांप एक आदमी को काटा और उस जगह पे चूहा जो है उछल के सामने चला है। आदमी काटा, पता चला, वो उठ के देखा कि क्या काटा, क्योंकि आपको पता थोड़ी नहीं चलता कौन काटा नहीं काटा, आप देखते हैं ना पहले कि कौन काटा। आदमी उठा देखा तो उसको काटा कौन था, उसको मतलब नजर आया कि सामने एक चूहा, तो उसको लगा शायद हमको चूहा काटा, वो नॉर्मल हो गया। उसको लगा कि अरे चूहा काटा, इसके काटने से क्या होगा, फिर वो आराम से नॉर्मल रहा। फिर जो भी बाद में जो किया होगा, जो लोग के पास गया होगा या दवा डॉक्टर, तो बाद में आराम से लेके जाएगा, उसको कुछ नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ कि अगली बार चांस थी चूहा की काटने की, शर्त यह था कि इस बार अब चूहा काटेगा, चूहा छुप जाएगा और इस बार उछल के बाहर कौन आएगा, सांप। इस बार दूसरी बार एक दूसरे आदमी को चूहा काटा और चूहा छुप गया, सांप वहां उछल के बाहर आ गया। आदमी देखा और देखते ही दहशत में आ गया, वाह हमको सांप काट लिया, और वो दहशत में सदमे में मर गया, जबकि उसको काटा कौन था, चूहा। तो सांप काटने से मतलब आप पता कीजिएगा, तो मैक्सिमम सांप जो होते हैं ना उनमें पॉइजन नहीं होता है, लेकिन लोग आदमी तो आदमी होता है, उसके अंदर एक दहशत है कि सांप मतलब पॉइजन, और पॉइजन मतलब वो सांप से डरता है और उस डर से मर जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो सांप होता है वो हमारा फ्रेंड होता है, किसानों का फ्रेंड होता है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। अभी वो किसानों को क्या करता है ना कि जो खेत के अंदर जो चूहा होता है उसको खा जाता है, तो चूहा जो होता है बहुत सारा फसल को बर्बाद करता है ना, तो सांप एक तरह से किसान का दोस्त होता है। चलिए, लेकिन काट लेता है, तो अब इस तरह से कहानी पे मत जाइएगा कि सांप काट लिया आप नॉर्मल है। सांप काट लेता है तो सबसे पहले तो वो क्या करता है कि जो पॉइजन छोड़ता है वो तेजी से आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो जिस एरिया में सांप काटा उससे जस्ट ऊपर, जैसे मान लिया मेरा यहाँ पे काटा इस जगह पे, तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कस के बैंडेज कर देते हैं ताकि ये पॉइजन यहाँ से ऊपर नहीं जाए और ऊपर जाकर पूरे शरीर में नहीं फैले। थोड़ा सा ऊपर, और वही कस के, जितना कस के आप हो सकते हैं बैंडेज कर दीजिए या बांध दीजिए ताकि ऊपर पॉइजन नहीं जा सके। और हो सके अगर थोड़ा सा आपकी हिम्मत हो तो वहां कट मारिए, कट मार करके उसके अंदर का ब्लड अगर चाहते हैं तो बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। वहां पर अगर प्लेट से मार दिए और ब्लड बाहर निकलने लगेगा तो ब्लड जैसे कि ऊपर की तरफ जाता तो ब्लड बैक फ्लो होगा ना, बाहर की तरफ आएगा, सारा पॉइजन उसके साथ बाहर चलाएगा। लेकिन आप ऊपर बैंडेज कर दीजिए। दूसरा कि तुरंत आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। सांप, हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोग सांप काटता है, हम लोग गांव की कहानी के लोग उसको ओझा के पास लेके चल जाते हैं, झाड़ फूक शुरू कर दिए। ये अंधविश्वास पर मत जाइए। सांप काटा, दौड़ के आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जो होता है वहां पे आपको एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाता है। एंटी वेनम जो होता है एक्चुअली में वो सांप के पॉइजन से ही बनता है। ये जो दवा होती है ना,
ये भी सांप के पॉइजन से ही बनता है। फिर वो आपको इंजेक्शन लगाएगा और फिर आप शायद ठीक हो जाओगे। ठीक है। फिर आपका आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक होता क्या? हीट स्ट्रोक का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जब तुम लंबे टाइम तक धूप में रहोगे या गर्मी में रहोगे। कोई बच्चा है जाके एकदम क्रिकेट का शौकीन, ऐसा होता है, क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन है, गर्मी का दोपहरी जाके क्रिकेट खेलने लगा, लंबे टाइम तक धूप में रहा, बहुत ज्यादा देर तक अगर धूप में रहेगा तो उसका पूरा बॉडी जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और जैसे ही पूरा बॉडी गर्म होता है तो आपको क्या फील होता है? तो पहले देखो थोड़ा सिर दर्द होगा, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, चक्कर आएगा, होता है नहीं सर? ये सब प्रॉब्लम आपको होता है। दैट्स कॉल्ड हीट स्ट्रोक। उसमें आपका शरीर जो होता है पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। अब अगर आप सोच लीजिए, ये तो आपको एक नॉर्मल सा चीज है कि किसी को भी हो सकता है, होता भी। या मान लीजिए कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम कहीं जा रहे थे, बहुत जरूरी काम था, धूप में निकल गया, तो उसमें भी ऐसा होगा कि आपका हीट स्ट्रोक लग गया। तो क्या कीजिएगा? पेशेंट जिसको लग गया तो वो तो बेचारा कुछ तो कर नहीं सकता, वो तो खुद परेशान है। तो अगर आप पेशेंट के पास है तो सबसे पहले उसके जितना भी कपड़ा है उसको थोड़ा ढीला कर दीजिए। ढीला करने से क्या होगा? उसके बॉडी में हवा जाएगा तो उसका टेम्परेचर जो होगा ना, जो हीट है बॉडी, वो हीट रिलीज होगा तो उसका बॉडी धीरे धीरे थोड़ा सा ठंडा होगा। दूसरा है कि उसको गर्म जगह से थोड़ा सा साइड में लाइए। हो सके जैसे कि अगर कोई धूप में था तो उसको छांव में लेटा दीजिए, पेड़ के नीचे लेटाइए, तो वहां पर उसका बॉडी थोड़ा सा ठंडा होगा। और तीसरा आप काम कर सकते, अगर आपके पास ठंडा पानी है, बर्फ है, तो उसके सिर के ऊपर रखिए। आपके मम्मी जो होगी देखे होंगे कि आपके बाजू में, गर्दन पे, सर पे बहुत तेज बुखार हो जाता है ना, तो पट्टी रखा जाता है सिर पे। तो ये काम आप कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड हीट स्ट्रोक। समझ में आया हीट स्ट्रोक क्या हुआ? कि अगर ज्यादा देर तक धूप में रहोगी तो ये चीज होता है। थर्ड आता है चॉक। चॉकिंग का मतलब क्या हुआ? जानते हो कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो यहाँ मुंह के पास जैसे ही नीचे जाता है तो यहाँ पर दो पाइप है, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। एक से खाना जाता है और एक से सांस हम लोग लेते हैं। दोनों एक जगह जाके आगे यहाँ पर मिल जाता है। कभी कभी तुम खाना खाते खाते तुम्हारा आदत है, होता क्या है कि बैठे रहेंगे, टीवी भी देखते रहेंगे, टीवी का भी मस्ती ले रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। तो खाना खाते हुए मस्ती ले, अचानक से आपको हंसी आ गई खाना खाते खाते, या आप अचानक से बोल दिए। उस समय क्या होता है कि आपका जो खाना होता है आपके फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में चल जाता है और जाके फंस जाता है। फंस गया, अब आपको सांस लेने में होने लगेगी प्रॉब्लम, तो फिर तो मजा आता ही होगा, आता होगा ना। तो दैट्स अ चॉकिंग, उसी पर चॉकिंग कहा जाता है। अब जिसको हो गया वो तो खैर उसका छोड़ दीजिए कि क्या होगा। अब आप वहां पे अगर अवेलेबल हो तो तुम क्या करो? बेचारा का हेल्प करोगे कि थोड़ा सा मजा लोगे? हेल्प करेंगे। तो हम लोग उसका हेल्प करेंगे। तो हेल्प कैसे करेंगे? जहां पर फंसा हुआ है खाना वहां दबा देंगे धर के कस के। सबसे अच्छा हेल्प है कि जहां पे खाना फंसा हुआ है दबा देंगे, कहानी खत्म। नहीं, उसमें आपको तुमको करना ये है कि जस्ट उसका पेट जो था तुम उसके पीछे चले जाओ, पीछे से चले जाओ, नाभि से जस्ट ऊपर पकड़ के उसको कस के तुम प्रेस करो। यहां से प्रेस करोगे तो यहां से हवा ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर आएगा और उसको बोलोगे सांस बाहर की तरफ छोड़ने को, झटके से ऐसे करके, ऐसे करेगा ना तो वो क्या होगा कि जो फूड वहां पर अटका हुआ वो बाहर की तरफ आएगा। यहां से तुम अकेले कोशिश करेगा तो शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन आप यहां से दबाएगा ना, कस के प्रेस कीजिएगा, जैसे देखते हो ना यहाँ से पेट को हम लोग दबाते हैं तो हवा बाहर आएगा और उसी समय वो ऐसे करेगा। 2-3 बार करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। चौथी, यहां तक समझ में आया? यहाँ पे एक जो था ना, देखो ये सब कॉमन सी चीजें हैं और आपको ये सिर्फ चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हम किताब में पढ़े, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में लिखेंगे और पास करें, नहीं, आपको इसको जनरल लाइफ में यूज भी करना है। एक जो इंसेक्ट बाइट बताए थे ना, तो इंसेक्ट बाइट में कुछ कुछ जो लोग होते हैं उनको एलर्जी होता है। किसी किसी को अगर बढ़नी काट लिया तो पूरा शरीर में देखोगे ना दाना दाना हो जाएगा, बुखार भी आता है।
तो उसको कहते हैं कि उनको एलर्जी है। जैसे हमको है कि हमको अगर कोई बिढ़नी काट लेगा ना तो मेरा पूरा शरीर जो है रेड हो जाएगा, पूरा शरीर। हाँ, एलर्जी हमको, जिस किसी को एलर्जी होता है, तो किसी किसी को एलर्जी इससे होता है, तो उनको थोड़ा सा इसके प्रति थोड़ा ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। ये सारा टॉपिक समझ में आ गया। जो रिमेनिंग टॉपिक है तुम्हारा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बचा हुआ है और फायर सेफ्टी है। क्या खत्म कर दिया जाए? ठीक है, तो आपका एक है डिहाइड्रेशन। चलिए अब इसको आज हम लोग हिंट कर ही देते हैं। तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो कॉमन सा चीज है। गर्मी के दिन में क्या होता है ना कि आप गर्मी के दिन में ज्यादा पसीना छूटता है। आपका शरीर जानते हैं ना कि शरीर के अंदर पानी होता है, पानी हम लोग पीते हैं, पानी का बहुत सारा काम है। लेकिन क्या होता है गर्मी के दिन में जब धूप में रहते हो या ज्यादा खेलते कूदते हो, कहीं जाते हो, तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर का जो पानी होता है वो स्वेट के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर आ जाता है, मतलब हम पानी को लॉस कर जाते हैं। जैसे ही आप पानी को लॉस करते हैं तो आपके शरीर के अंदर में पानी की कमी हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी की कमी होती है उसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। और जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो ज्यादातर केस में एक तो शरीर आपका पानी ऑलरेडी लॉस कर चुका है, ऊपर से जिसको डिहाइड्रेशन होगा तो उसको दस्त हो जाएगा। दस्त और उल्टी, दस्त और उल्टी समझ में आता है ना कि वो जब लैट्रिन जाएगा तो पतला लैट्रिन होगा पानी की तरफ, और उल्टी होगा उसमें और पानी लॉस हो जाता है। तो जिससे आपके शरीर के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाता है और आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अगर पेशेंट को मतलब जल्दी से जल्दी अगर मेडिकल फैसिलिटी या उसका उपचार नहीं किया जाए तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो डिहाइड्रेशन के कारण डेथ कर जाते हैं। समझे? डिहाइड्रेशन देखने में मामूली सा चीज है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग डेथ भी कर सकते हैं। आपके घर में किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या करें? डिहाइड्रेशन का कॉमन सा जो पहचान है उसको उल्टी और दस्त दोनों होगा। तो आप उनको ORS का घोल, घर में पता है ना ORS का घोल आपको रखना है, उसको कहते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का जो फुल फॉर्म होता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन। और सॉल्यूशन। एक चीज यहाँ पे दिमाग देना है कि ये नहीं कि ग्लास में आप ORS का घोल दिए और देखे कि बहुत बेचारा करीबी है, आप बहुत उसका ध्यान देना चाहते थे, एक ही बार ग्लास से घटक पूरा पी जाओ। नहीं, ORS इन सब का जो घोल होता है ना धीरे धीरे देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। जितना स्लोली उसको दोगे वो उतना ज्यादा बेनिफिट करता है। ठीक है ना? और उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके पास ORS का घोल नहीं है, बाई चांस हो सकता है, थोड़ी ना कि हर घर में ORS का घोल होगा। यहाँ पर भी जितने बच्चे हैं, मेहर के पास हो सकता है कि मेहर के घर मेडिकल फैसिलिटी रहती है हमेशा, लेकिन बाकी के घर में नहीं हो सकता। तो बाकी के घर में नहीं होगा तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा कि उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिला करके ORS का घोल बनाया जा सकता है। नमक और चीनी मिलाया जाता है। तो they can also prepare at home by mixing 1/4 teaspoon of salt, 3 teaspoon of sugar in a glass of water। और फिर उसको नमक और चीनी का घोल मिला करके, मतलब उसमें क्या करना है कि आपको 1/4 टीस्पून सॉल्ट, मतलब उसमें नमक आपको 1/4 और चीनी जो है वो 3/4, मतलब 3 पार्ट आपको चीनी डालना है और 1 पार्ट नमक डालना है। मतलब 3 चम्मच अगर चीनी डाले तो 1 चम्मच नमक डालना है और फिर इसको मिलाकर आप उस पेशेंट को दे सकते हो जिसको डिहाइड्रेशन हुआ है। इनो भी तो वही होता है। हाँ, ठीक है। आपका इनो नहीं, इनो तो अलग हो गया। इनो तो हो गया गैस के लिए होता है। फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी क्या होता है? तो फायर सेफ्टी जानते हो कि हमारे घरों में कभी कभी आग लग जाता है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के कारण ही मेन हमारे घरों में आग लगता है। अब और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन एक मेन जो है आपका वो है शॉर्ट सर्किट। और जब भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके घर के अंदर आग लग गया,
तो आप जानते हैं कि आपका जो घर है, आपके पापा मम्मी है, इवन आपका वो सपनों का घर होता है, उसमें आपकी बहुत सारी चीजें होती है। एक बार अगर घर में आग लग गया और पूरा घर अगर जल गया तो आपके फैमिली को बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रबल होना पड़ता है। इकोनॉमिकल लॉस होता है, उसके बाद फिजिकली लॉस भी होता है, मेंटली लॉस भी होता है, और फिर आपको रहने वहने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए मेरे घर में आग लग गया तो पैसा तो बर्बाद खैर होगा ही होगा, फिर हम उतना दिन तक जब तक घर ठीक नहीं होगा हम रहेंगे कहाँ? अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो आपका हो सकता है कि डिग्री है वो जल गया, बहुत सारा प्रॉपर्टी का पेपर वो जल गया, तो वो एक तरह से मेंटली भी आपको मेंटली असर पड़ता है ना। तो जिसके घर में आग लग जाता है तो उसको डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम सफर करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके घर में ये चीज ना हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहला बात कि आप जितना भी इलेक्ट्रिकल वायर है उसको चेक करते हो टाइम टू टाइम कि कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं पर कोई वायर खुला हुआ तो नहीं है, कहीं पर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है। ये सब अगर कहीं पर छोटा मोटा भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जैसे शॉर्ट सर्किट कोई चिंगारी टाइप में निकलते रहता है, तो तुरंत आप वहां पे बैंडेज कर दो या टेप कर दो, या वायर चेंज करने लगेगा तो वायर चेंज कर दो। ये नहीं कि उसको नेग्लेक्ट करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट तो हो गया। अगर आप घर में बच्चे देखो ना, बहुत सारे बच्चे मैच स्टिक से खेलते रहते हैं, मैच स्टिक से खेला फेंक दिया किसी कॉटन क्लॉथ में गया और कॉटन क्लॉथ में आग पकड़ लिया। तो मैच स्टिक से मत खेलना। घर के अंदर अगर किचन में जा रही हो तो किचन में कोई ऐसा कपड़ा पहन के मत चल जाना जो आग को पकड़ सकता है। अब ये नहीं कि लहंगा उंगा पहन के वॉल्यूमनेस टाइप का और किचन में चल गए, चलो आज मैगी बनाते हैं लहंगा पहनकर। लहंगा इतना फैला हुआ रहता है कि आपको खुद नहीं पता रहता कि वो कहां तक जा रहा है, और कहीं से वो अगर आग पकड़ लिया तो फिर तमाशा हो जाएगा। गैस को खोलते समय और बंद करते समय थोड़ा आपको ध्यान देना है कि गैस अगर आप खोल रहे हैं तो उससे पहले चेक करिए कि गैस कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको ध्यान दीजिए। तो ये सब चीजों को अगर तुम ध्यान दोगे घर में तो शायद आपके घर में आग नहीं लगेगा। लेकिन अगर बाई चांस लग जाता है तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर पहला चीज तो यह दिमाग में रखना कि आग जो होता है ना, ऑक्सीजन उसको जितना ज्यादा मिलेगा वो उतना तेजी से जलेगा। आसपास में अगर कोई जलने वाला चीज जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा जलेगा। और तीसरा चीज है कि फ्लेमेबल सब्सटेंस, फ्लेमेबल में जैसे किरोसिन, पेट्रोल, गैस, अगर घर में आग लग गया 3-4 सिलेंडर रखा हुआ तब तो सोच लीजिए घर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। जिस रूम में आग लगा उसमें 1 टैंकर पेट्रोल रखा हुआ तो सोच लीजिएगा आज कुछ तो होने वाला, आज कुछ तूफानी होगा। जैसे ही घर में आग लगे तो आपको इन सब चीजों को सबसे पहले जितना भी इनफ्लेमेबल चीज होता है जो आग लगने लायक है उनको आप जितना जल्दी हो साइड कीजिए हो सके। और दूसरा चीज है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको बंद कीजिए। ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दीजिएगा आपका आग बुझ जाएगा। लेट्स अगर मान लीजिए सिलेंडर जो है आपका गैस सिलेंडर उसमें आग पकड़ लिया तो कहा जाता है कि एक आप कंबल उठाइए, मोटा कंबल, और मोटा कंबल लेकर उसको चारों तरफ से पानी में हल्का भिगा दो। उसको मोटा कंबल को पानी में भिगा दो जितना जल्दी हो सके। पानी में भिगा करके उसको पूरा चारों तरफ से पैक करके उसको चारों तरफ से गैस सिलेंडर को ढक दो। जैसे उसको चारों तरफ से ढकोगे उसका ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होगा वो बुझ जाएगा। गैस सिलेंडर बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब उस समय आप चिंता मत कीजिए कि ये जो ब्लैंकेट जो है वो बहुत अच्छी कंपनी का है, अभी हाल ही में लिए थे 4000 का लिए थे, तो फिर छोड़ दीजिए। आप जो भी आपके घर में जो भी गत्ता हो मोटा से मोटा उसको भिगाइए और भिगा के गैस के ऊपर रखिए, क्योंकि आपको आग को बुझाना है। ये काम कर सकती है। सर बालू भी डाल सकते हैं ना? क्या सर बालू तो बालू अब घर के अंदर तुमको बालू इजीली मिलेगा कि कंबल इजीली मिलेगा या जो भी क्लॉथ मिलेगा, बालू डाल दो वो भी अच्छा है, ठीक है ना। तो सैंड वाटर इन सब का तो यूज कर ही सकते हैं। दूसरा होता है कि फायर बर्न ड्यू टू द बर्निंग यू वुड पेपर कैन पुट अवे फ्रॉम थ्रोइंग वाटर, ठीक है ना।
तो अगर दूसरी चीज है कि अगर कहीं आग लगा हुआ तो जो जलने वाला चीज है, जैसे मान लो कि देखोगे ये बताने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर मान लो इस रूम में आग लग गया तो जो भी जलने वाला चीज है, जो तेजी से जलने वाला है, हम कोशिश करें जितना जल्दी हो साइड करें। पानी बालू इन सब का अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सर प्रोटीन वाटर फायर। हाँ? ये तो बता देते हैं कि कैसे आपको बुझाएंगे। तो देखो इसमें दिया हुआ ना कि फायर कॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फॉल्ट शुड बी पुट आउट यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड। नेवर यूज वाटर एज इट कैन गिव अ इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकली वायर में आग लग गया हो, इसमें अगर आग लगा हुआ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो या तो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो, आग बुझाने वाला जो आता है सिलेंडर, या आप उस पर बालू फेंक सकते हो। इससे पानी मत फेंक देना, क्योंकि पानी फेंकोगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। इवन हो सकता है कि पानी लेके तुम चले गए तो तुमको भी ले लेगा। तो इलेक्ट्रिकली शॉक लगा हुआ तो वहां पानी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा है कि अ फायर कॉज ड्यू टू द बर्निंग वायर शुड बी पुट आउट यूजिंग सैंड एंड नॉट वाटर। तो अगर मान लो कि कोई तेल में आग लगा हुआ हो, तेल में, तो वहां पानी मत फेंक देना, क्योंकि अगर पानी फेंकोगे तो तेल और ऊपर आ जाएगा और तेजी से जलने लगेगा। तेल है ना, पानी फेंकोगे तो बुझेगा नहीं, तेल तो हमेशा ऊपर रहता है, तो और ऊपर आ जाएगा, ऊपर आकर तो जलवे करेगा। तो तेल या पेट्रोल गैस सिलेंडर इस सब में आग लगा हुआ हो तो आपको बुझाने के लिए एक ही उपाय है, वो है सैंड या फायर एक्सटिंग्विशर। A fire caught due to the burning wood or paper can be put out by throwing water. तो अगर ये सब पेपर ऊपर लकड़ी उकड़ी जल रहा हो तो पानी से आप बुझा सकते, उसको हटा सकते। ठीक है, क्लियर? चलिए आप इसको रीड कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर कर लेना।